तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक पहला चैप्टर गणित का वो देखेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है, किस प्रकार है, उसको देखेंगे। तो वास्तविक संख्या वह होती है परिमेय और अपरिमेय का सामूहिक रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे बैठे हैं, इनको सामूहिक रूप से हम बच्चे कहते हैं, नहीं तो इनको अलग अलग देखें तो अलग अलग नाम है। इसी प्रकार वास्तविक संख्या है। अब देखिए परिमेय क्या होती है। तो परिमेय जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q बराबर 0 ना हो और तथा p और q पूर्णांक हो, ये सभी नहीं हो तो वो अपरिमेय होगा। ठीक है। और परिमेय का उदाहरण है 1/2 और अपरिमेय का उदाहरण है √5। अब देखो एक बार फिर से देख लेते हैं परिमेय और अपरिमेय को स्पष्ट रूप से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो देखो कि इसको हम सबसे पहले समझने के लिए लिख लेते हैं p/q और p और q होना चाहिए क्या, पूर्णांक। ठीक है। अभी हमने पीछे देखा p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये एक शर्त मान लो भले आप। और q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये सेकंड शर्त मान लो। अब देखिए इसका एक उदाहरण मान लें 1/2। ये किसका उदाहरण है, जल्दी से कमेंट कीजिए। और 1/0 क्या ये परिमेय है, नहीं है ये परिमेय। अब देखो एक प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित को देखिए कि परिमेय है या नहीं। तो √4 परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होगा। √5 परिमेय नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल पॉइंटों में आएगा। 1/2 परिमेय है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। और पाई अपरिमेय है। ठीक है, पाई क्या है, अपरिमेय है। और अब देखिए अगला है 22/7 पाई का मान। ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या क्लियर है, लाइक कर दीजिए क्लियर है तो। अब √5 को अपरिमेय से लिख लीजिए। तो सबसे पहले माना कि √5 एक परिमेय संख्या और इसके सह अभाज्य गुणनखंड a व b है। सह अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जिसकी मसप 1 हो वो सह अभाज्य गुणनखंड होते हैं। √5 बराबर a/b, तो इनका गुणा करेंगे तो a बराबर √5b समीकरण नंबर 1, वर्ग करने पर तो a² बराबर 5b² समीकरण नंबर 2। चूंकि 5 a² को विभाजित कर रहा है तो इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि 5 गुणे में वो भाग में चला जाएगा। ठीक है। और a बराबर 5c, क्योंकि ये a का मान है तो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 3 को a में रखने पर तो 5c का स्क्वायर बराबर 5b², तो 25c बराबर 5b²। 5 से कट गया 5 बार और 5 अब b² को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा 5। ठीक है। अब देखते हैं अगला। तो अब हम आगे बात करें तो अतः उपरोक्त कथन का विरोधाभास हो रहा है। उपरोक्त कथन क्या, परिमेय संख्या वाला, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। क्या क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो लाइक कर दीजिए। आपके इस वीडियो में इतना ही मैं करता हूँ। आपको